हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप है जो बहुत सारा चीज़ है जो सीख कर है जो जाइएगा। दोस्तों, हम 21वीं सदी के युग में जी रहे हैं और इस युग है जो दोस्तों है जो मानव कल्याण की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात होनी चाहिए, एक नई ऊँचाइयों की ले जाने की बात होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों 21वीं सदी जो है, ये कहीं न कहीं इतिहास जब लिखा जाएगा, तो इस इतिहास में है जो 2-3 युद्ध ऐसे हैं, जिनके बारे में है जो चर्चा है जो करेगी इतिहास। तो दोस्तों आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का है जो युद्ध ऑलरेडी है जो 2 वर्षों से चल रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद है दोस्तों इज़राइल और हमास का युद्ध हुआ। इज़राइल और हमास का युद्ध हुआ। अब है जो दोस्तों इसी के बीच में है जो हम है जो कहीं न कहीं है जो अब है ईरान भी है जो इसमें है जो जुड़ता नज़र आ रहा है दोस्तों। अगर ये स्थिति अगर बरकरार रही तो हो सकता है कि हम तीसरे थर्ड वर्ल्ड वार की ओर है जो मूव ना कर जाएँ। इसीलिए दोस्तों इसे जो रोकने की ज़रूरत है और भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ये है जो विकास का युग है, ये युद्ध का युग नहीं है। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों, इज़राइल और वर्तमान। आप है दोस्तों नए चैनल पर नए हैं तो ज़रूर है जो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। वो है जो मनोबल को कहीं न कहीं बढ़ाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, बहुत सारे चर्चा करेंगे। एक्सपेक्ट ऐसे-ऐसे हैं कि आप जब लिखिएगा या जब आपकी जानकारी होगी तो लगेगा कि हाँ, इस चीज़ को है जो हम है जो जान रहे थे, नहीं जान रहे थे, ये चीज़ है जो हम क्लियर करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों टेलीग्राम लिंक है, ये है जो आप इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं और 17 बीपीएससी के लिए स्पेशल जो 17 बीपीएससी का है जो दोस्तों 17 बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो स्टार्ट हो गया है। आप है जो इसी लिंक पर जुड़ कर है जो आप है जो हमसे जुड़ सकते हैं। आपके इसमें सबसे पहले है कि मॉडल आंसर मिलेगा दोस्तों, मॉडल आंसर मिलेगा। दूसरा है कि आपकी कॉपी की रिव्यू की जाएगी कि आप कहाँ पर है जो क्या गलती लिखे हैं और इसको है जो बताया जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है दोस्तों। इससे बहुत सारे पिछले 65, 66, 67 में बहुत सारे है जो स्टूडेंट हैं जो सफल हुए हैं। तो निश्चित रूप से आपको है जो इसमें इसकी कंटेंट को देखकर है जो इस चैनल पर है जुड़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं आज के जो प्रोग्राम है उस पे। दोस्तों हम बात करेंगे, ये है जो दोस्तों फ़िलिस्तीन है। आप देख रहे होंगे कि जो फ़िलिस्तीन है 1948 से पहले है जो दोस्तों फ़िलिस्तीन है जो इस प्रकार का हुआ करता था, जहाँ आप हरा-हरा देख रहे हैं, वो फ़िलिस्तीन का इलाका है दोस्तों। आज फ़िलिस्तीन अपने जगह के लिए है जो संघर्ष कर रहा है। ये है फ़िलिस्तीन जो है दोस्तों है जो सेक्युलर कंट्री है जो हुआ करती थी, धर्मनिरपेक्ष कंट्री हुआ करते थे। इसलिए भारत है जो हमेशा है जो धर्मनिरपेक्ष का है कि भारत भी है जो एक सेक्युलर कंट्री है, इसलिए भारत भी हमेशा है जो फ़िलिस्तीन का है जो समर्थक है जो रहा था। लेकिन बदलते दौर में है दोस्तों, जहाँ पर इज़राइल ने है जो 1948 में है जो अपनी है जो जगह बनाई और इसका मूल क्षेत्र जो है दोस्तों इज़राइल का है जो वहीं है। इज़राइल का जो मूल क्षेत्र है यहीं है। कुछ अगर थोड़ी-सी अगर और पहले अगर थोड़ी-सी चर्चा करें दोस्तों कि जो ज्यूस थे वही है जो दोस्तों 2 पार्टों में है जो बढ़ जाते हैं। एक है जो आपका यहूदी यहूदी और दूसरा है जो दोस्तों है जो ईसाई। ईसाई यही है, जूइश ही है जो यहूदी थे और यहूदी के बाद है दोस्तों है जो बटा जहाँ ईसा मसीह का जन्म होता है उसके बाद है जो कुछ है जो हिब्रू बाइबल था उसको है जो चेंज करके दोस्तों है जो न्यू बाइबल जो लिखा गया वो है जो ईसा मसीह के बाद है जो लिखा जाता है, ईसा मसीह के समय में लिखा जाता है दोस्तों। तो वो है जो बाइबल होता है, ये है जो हिब्रू बाइबल है जो इसको कहा जाता है, इसको ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है और इसको है जो न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है, न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। जो कुछ कुरीतियाँ थी दोस्तों उसको ईसा मसीह ने कहा कि ये धर्म है जो कहीं न कहीं इसमें कुछ कुरीतियाँ हैं। उसके बाद है जो दोस्तों है जो उस ईसाई धर्म के प्रवर्तक बनते हैं ईसा मसीह और इस ईसा मसीह को है जो दोस्तों है जो यहूदी लोगों ने है जो मार दिया था। किनको? यहूदी लोगों ने है जो उनको है जो सूली पर चढ़ा दिया था। उसके बाद है जो दोस्तों है जो कहीं न कहीं है जो एक नई है जो धर्म का है जो एहसास होता है वो है जो ईसाई धर्म होता है। आज एक छोटी-सी चर्चा और कर देते हैं कि आप आइंस्टीन का नाम ज़रूर सुने होंगे। आइंस्टीन का नाम ज़रूर सुने होंगे दोस्तों। आइंस्टीन एक यहूदी ही थे। जो जिनका जन्म जो है दोस्तों जर्मनी में हुआ था, कहाँ पर? जर्मनी में हुआ था। उसके बाद फिर है जो दोस्तों है जो वहाँ से है जो अमेरिका की नागरिकता ले लिए थे और आइंस्टीन का आज है दोस्तों है जो पुण्यतिथि है। आज ही के दिन है जो उनकी है जो मृत्यु हुई थी। उन्होंने है जो सापेक्षता का सिद्धांत, ई बराबर एमसी स्क्वायर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्होंने है जो 300 ऐसे रिसर्च पेपर है जो लिखे हैं। तो एक महान वैज्ञानिक का आज है जो दोस्तों जो पुण्यतिथि है और वही है जो इस धर्म से जो ताल्लुकात रखते थे। तो हमने थोड़ा सोचा कि उनको है जो बताने का प्रयास करें। चलिए, तो हम जहाँ पर थे वहाँ वहाँ पर आते हैं, नहीं तो ये छूट जाएगा। चलिए, हाँ, तो हम कहाँ पर थे दोस्तों? हम थे यहाँ पर
फ़िलिस्तीन जो दोस्तों ये है जो आप हरा वाला इलाका देख रहे हैं वो है जो फ़िलिस्तीन का इलाका है और इज़राइल है जो दोस्तों 1948 में है जो इज़राइल है जो इज़राइल देश बनता है उसमें है जो पश्चिमी देश का बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्तों, चाहे ब्रिटेन हो चाहे अमेरिका हो, उसका है जो बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर है जो दोस्तों है जो इज़राइल है जो 1947 यूएन प्लान करता है कि इसको है जो 2 भागों में है जो किस प्रकार से है जो बाँटा जाए, लेकिन आज तक है जो वो सफल नहीं हुआ। धीरे-धीरे है जो दोस्तों इज़राइल है जो अपना जगह है जो देखिए किस प्रकार से है जो अपना है जो जगह है जो बढ़ाता है, अपनी ज़मीन को जो खोई ज़मीन था उसको जो लेने का प्रयास करता है और इसके लिए इन्होंने जो बहुत युद्ध लड़े, 1967 का हो गया, 71 का हो गया, फिर है जो दोस्तों 80 के दशक में इन्होंने युद्ध लड़ा। तो दोस्तों इज़राइल एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा है जो युद्ध युद्ध लड़ते-लड़ते है जो दोस्तों आगे बढ़ा है और निश्चित रूप से लेकिन इस अभी की वर्तमान युद्ध में अगर कहा जा सकता है कि वो इसकी कहीं न कहीं है जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्ति में अभी भी है जो इज़राइल है जो पीछे रहा। ये वर्तमान युद्ध में पहले के जितने भी युद्ध हुए, उसमें इज़राइल की अपनी सफलता एक अलग है। लेकिन इस युद्ध ने है जो दोस्तों है जो इज़राइल की भी है जो पोल खोल दी है और निश्चित रूप से 21वीं सदी का युग है, बहुत सारे हैं जो सिचुएशन बदल चुके हैं, तो भी एक है जो कारक है जो इसमें है जो शामिल हो सकता है। फिर है दोस्तों आप 1959 से 1967 तक का अगर बात करें दोस्तों, तो फ़िलिस्तीन अब में सिर्फ़ है जो आपका ये गाज़ा वाला क्षेत्र बच जाता है। इधर है दोस्तों गोलन हाइट्स वाला जो इलाका है, यहाँ पर है जो बच जाता है वेस्ट बैंक का जिसको इलाका बोलते हैं, यहाँ गोलन हाइट्स है, ये वेस्ट बैंक का इलाका है, वहाँ पर है जो दोस्तों जो बच जाता है। और 2012 की अगर चित्र अगर देखते हैं दोस्तों, तो देख लिए सिर्फ़ छोटे-छोटे जगह पर है जो फ़िलिस्तीन है जो बच जाता है। तो फ़िलिस्तीन अपने है जो संघर्ष की ओर कहीं न कहीं है जो काम कर रहा था दोस्तों, लेकिन अंततः है जो वो सफलता है जो उसको नहीं मिली, लेकिन आज भी है जो अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और जो गाज़ा का जो इलाका है 41 किलोमीटर का जो इलाका है, 41 वर्ग किलोमीटर का इलाका, इसमें है जो हमास का है जो दोस्तों है जो प्रभाव रहता है। कहाँ किसका? हमास का है जो प्रभाव रहता है और ये है जो असली फ़िलिस्तीन का जो राज है जो दोस्तों यहाँ पर है। लेकिन है जो दोस्तों आने वाला समय में मुझे लगता है कि ये हमास जो है पूरे को है जो कैप्चर कर लेगा और हमास इज़राइल है जो एक दूसरे के साथ है जो अभी वर्तमान में युद्ध हो रहा है और आने वाला समय में हमास और इज़राइल के बीच में है जो सीधा-सीधा है जो कंटेस्ट होगा। तो ये चीज़ है थोड़ा-सा है जो हम बताने का प्रयास किए कि कैसे-कैसे है जो इज़राइल है जो आगे बढ़ता है, इस पे थोड़ी चर्चा किए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब थोड़ी-सी आप है जो इसको समझिए यहाँ पर, ये है इज़राइल का इलाका है दोस्तों। इसके पूछ देगा कि इसके उत्तरी भाग में कौन-सा है, तो लेबनान है। दक्षिण में आपका इजिप्ट है दोस्तों, यहाँ पर जॉर्डन पड़ता है, फिर है जो सीरिया है दोस्तों और फिर है जो इधर है जो गाज़ा पट्टी है और ये मेडिटेरेनियन सी है। तो ये कभी-कभी पूछ देगा कि इज़राइल की है जो सीमा किससे-किससे लगती है, तो लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, फिर है जॉर्डन हो गया, फिर है जो इजिप्ट हो गया। इससे है जो इसका है जो क्या मिलता है, सीमा है जो मिलता है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। वेस्ट बैंक जो अभी बता रहे थे यहाँ पर है दोस्तों जेरूसलम, जो सबसे पवित्र स्थान है वो है जो यहाँ पर है और ये है इज़राइल का है जो पूरा है जो इलाका है दोस्तों और ये है जो गाज़ा है। तो हमने जो पिक्टोरियल फॉर्म में बताने का प्रयास किया है, तो आपके दिमाग में है जो इस चीज़ की है जो ज़रूर है जो भरेगी। तो अगर हम बात करें तो ऊपर में लेबनान हो गया, नीचे आपका मिस्र हो गया, इधर हो गया आपका सीरिया हो गया और यहीं पर है जॉर्डन हो गया दोस्तों, जॉर्डन। तो ये है जो याद रखिएगा, यहाँ मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पर इस इलाके में है जो दोस्तों है जो गाज़ा का इलाका है। ये है जो गाज़ा का इलाका मैंने बताया। तो आप इस चीज़ को है जो ज़रूर है जो ध्यान रखिए। और सीरिया के बगल में है दोस्तों यहाँ पर ईरान है। अब ईरान से और इज़राइल से युद्ध चल रहा है, तो कैसे-कैसे है जो आगे बढ़ रहा है इस युद्ध, उस पे है जो चर्चा करेंगे। क्या लक्ष्य थी, क्या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, कैसे अमेरिका है जो इसमें फेल्योर हुआ और भारत की इसमें क्या भूमिका है, इस पे जो ज़रूर बात करेंगे। तो जल्दी से दोस्तों है जो चैनल को है जो सब्सक्राइब है जो जल्दी से कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट है जो लेक्चर है जो आपके सामने आने जा रहा है। चलिए, अब है जो दोस्तों गाज़ा और इज़राइल के बीच में अगर युद्ध हो रहा है, तो युद्ध के कुछ लक्ष्य होते हैं, क्या निर्धारित किए जाते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के कुछ लक्ष्य तो ज़रूर निर्धारित किए होंगे कि हम भाई इतना दिन में पढ़ लेंगे, इतना दिन में कोर्स को ख़त्म कर लेंगे, फिर है 2 साल के बाद है जो हम नौकरी भी ले लेंगे, तो कुछ आपके जीवन का कुछ लक्ष्य होगा। तो गाज़ा जो जो इज़राइल और हमास का जो युद्ध है, उस युद्ध में क्या लक्ष्य है? आखिर कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको पॉइंट है जो नहीं मिलेगा। तो गाज़ा इज़राइल के जो लक्ष्य हैं, इस पे जो चर्चा करेंगे। तो हमास, थोड़े से दूसरा कलम ले लेते हैं दोस्तों इसमें। हाँ, चलिए। हमास क्या चाहता है? हमास चाहता है कि फ़िलिस्तीन को है जो जीवित रखना, फ़िलिस्तीन के मुद्दा को है जो जीवित रखना। क्या? फ़िलिस्तीन मुद्दा को है जीवित रखना। ये पहला पॉइंट है कि हमेशा उस संघर्ष के रास्ते में रहे और लोगों को बताए, वहाँ के नागरिकों को बताए कि हम है जो आपके लिए है जो लड़ रहे हैं। हमास एक आतंकवादी संगठन है दोस्तों। हमास हमास जो है एक आतंकवादी संगठन है, ध्यान रखिएगा। ये कोई देश के कोई मुखिया नहीं है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आतंकवादी संगठन है वो, जो वहाँ पर लोगों को है जो
उसके लिए है जो काम करता है, इसीलिए उसको लोगों का है जो मोरल सपोर्ट है जो मिला हुआ है। तो फिलिस्तीन के मुद्दा को है जो जीवित रखना चाहता है कौन? हमास, क्योंकि हमारे साथ है जो वहाँ के लोगों का है जो मोरल है जो उससे जुड़ा रहे। दूसरा, इजराइल को हराने की है जो क्षमता रखता है। अभी जिस युद्ध में जितना दिन से 7 अक्टूबर से ये युद्ध चालू हुआ है दोस्तों, और उससे है जो अभी तक इस युद्ध में है जो कहीं ना कहीं जो डटा हुआ है, तो इजराइल को है जो हराने की है जो क्षमता रखना, उसके अंदर ऐसी भावना हो गई है कि हम है जो इजराइल को हरा सकते हैं। तीसरा, फ्री फिलिस्तीन अब हमास के हाथों में। अब जो जो हमने है जो सेकंड पार्ट जो गाजा के जो सीधे अपोज जो वेस्ट बैंक वाला इलाका जो मैंने बताया, उसमें है जो अभी फिलिस्तीन का है जो शासन है। लेकिन दोस्तों अब जो है कहीं ना कहीं इस युद्ध के बाद फ्री फिलिस्तीन है जो अब हमास के हाथों में आ जाएगी, और आने वाला समय में जो मैंने बताया था कि हमास वर्सेस इजराइल अब युद्ध होगा, और वही है जो इसके बाद जो युद्ध के बाद है जो परिणतित हो जाएगा। तो हमास का जो लक्ष्य था, वो हमास क्या चाहता था, वो 3 चीज़ को है जो पाने में कहीं ना कहीं है जो सफल जरूर रहा है। यहाँ पर है जो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है दोस्तों कि वहाँ पर क्या हुआ है कि गाजा वाले इलाके में है दोस्तों जो एक है जो हंगरी वॉर है जो चल रहा है। वहाँ के जो नागरिक है, हमास का एक अलग बात है, ये आतंकवादी संगठन इससे है जो वहाँ के नागरिकों को जो इससे जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वो है जो मानव कल्याण के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। उनकी जो पूरी जो खाने की व्यवस्था, जो वहाँ के जो बुनियादी सुविधा का जो पूरी तरह से है जो इजराइल ने रोक रखा है, पानी हो गया, बिजली हो गया, वो कहीं ना कहीं है जो दोस्तों से इस युद्ध को है जो प्रभावित कर रहा है। और ये युद्ध प्रभावित जब हो रहा है, तो इसके लिए है जो यूएनओ की जो बैठक हुई थी कि भाई इस युद्ध को तत्काल है युद्ध विराम लगाया जाए, नहीं तो आने वाला समय में है जो लोग है जो भूखे मर जाएंगे। लेकिन है जो इजराइल का अभी लक्ष्य ना पूरा होने के चलते उस स्टैंड पे है जो कहीं ना कहीं है जो नहीं जा रहा है। अमेरिका ने है जो बहुत बार बोला कि हम है जो इस युद्ध में है जो इजराइल का है जो सपोर्ट करेंगे, मोरल सपोर्ट इजराइल का वो दे रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले है जो दोस्तों जो प्रस्ताव लाया कि इस युद्ध को है जो रोकना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी है अमेरिका में चुनाव होने के चलते अमेरिका भी है जो इसमें है जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है जो नहीं ले रहा है, क्योंकि अमेरिका में 50 कंट्री है दोस्तों। अमेरिका में कितने कंट्री हैं? 50 है। लेकिन एक कंट्री है जो इजराइल को भी मानता है, वो तो 50 राज्य है वहाँ का, कंट्री नहीं माना जा सकता, 50 प्रांत है, और एक जो है प्रांत है जो उस इजराइल को भी मानता है। और वहाँ की जो चुनाव को कहीं ना कहीं है जो यहूदी लोग है जो बहुत प्रभावित करते हैं, इसलिए वहाँ की जो बाइडेन सरकार ने है जो इस पे है जो अभी है जो चुप्पी साध रखी है। हो सकता है कि आने वाला जो जियोपॉलिटिकल है, जब है जो यहाँ चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद बदलने के आसार है जो दिखाई है जो देते हैं। तो हमने है जो लक्ष्य है जो बताया, इस लक्ष्य को जरूर लिखिएगा, एग्जाम में ये सब लक्ष्य लिख दीजिएगा, आपको है जो पूरा पूरा नंबर है जो मिलेगा। चलिए, अच्छा थोड़ी सी बात है जो हमने नहीं कहा है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जिसको है जो हमने इग्नोर किया है, थोड़ा सा आपको बताने का है जो प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, इसलिए जो हमने इसको रोकने का प्रयास किया। देखिए दोस्तों, ये है जो गाजा का इलाका है, ये है ना, ये है जो गाजा का इलाका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 110% इस पर बनने जा रहे हैं। आप क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए, मेरी बात को है जो आप ध्यान से रखिए। इस बार अगर किसी एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं बना, तो आप है जो बोलिएगा कि सर आप बोले थे क्वेश्चन नहीं बना। आप यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये बताएंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए लोगों के भी। चलिए, कहाँ पर है? ये है जो दोस्तों 41 वर्ग किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया है, और बहुत ही सघन आबादी वाला इलाका है दोस्तों। जब इजराइल, यहाँ पर 4 चीज़ है, देखिए गाजा, उत्तरी गाजा, टायरले बलाह, खान यूनिस और रफा। ये है जो दोस्तों पूछ देगा कि रफा कहाँ पर है, खान यूनिस कहाँ पर है, देर बलाल कहाँ है और गाजा कहाँ है। ये 3 चीज़ को है जो जरूर याद रखिएगा। ये है जो दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, राफा क्रॉसिंग कहाँ पर है, यूनिस खान क्रॉसिंग कहाँ पर है, डारे बलाह क्रॉसिंग कहाँ पर है, और गाजा, उत्तरी गाजा का कैसा है। ये है जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। 41 किलोमीटर बहुत ही सघन आबादी वाला है। जब इजराइल ने हमला किया दोस्तों, तो उत्तरी भाग से उन्होंने हमला किया था और बोला था कि नागरिक है जो आप है जो इधर की ओर है जो चले जाए, दक्षिण की ओर चले जाए। तो दोस्तों जब वहाँ से नागरिक दक्षिण की ओर आए, खान यूनिस की आ रहा है, तो राफा क्रॉसिंग है, यहाँ पर इजिप्ट है दोस्तों, आप देख रहे हैं। तो धीरे धीरे है जो दोस्तों पलायन कहाँ पर होने लगा, मिस्र में। मिस्र में किसकी सरकार है? अल सीसी की सरकार है। किसकी? अल सीसी, वहाँ तीसरी बार राष्ट्रपति है जो जीत कर आए हैं। तो दोस्तों वहाँ पर इन्होंने है जो बैरिकेटिंग कर दिया कि भाई अगर हमारे के यहाँ अगर लोग आ जाएंगे तो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था कहीं ना कहीं जो खराब हो जाएगी। फिर है दोस्तों कुछ दिनों के लिए है जो यहाँ पर है जो खोला गया था, और वहाँ के जो मानवीय सहायता है जो देने के लिए पर है कुछ खोला गया था। लेकिन इजराइल ने है जो दोस्तों तवातोड़ है जो हमला कर है जो पूरे है जो गाजा को है जो बर्बाद करने पर है जो तुला हुआ, और उम्मीद करते हैं कि 30 से 40% भाग है जो इसका है जो बर्बाद हो चुका है। तो दोस्तों गाजा, डायर बलाह, खान यूनिस और राफा क्रॉसिंग के पास है दोस्तों है जो आकर है जो पूरी जनता है जो वहाँ की है जो रुकी हुई थी, और फिर धीरे धीरे दोस्तों है जो पलायन की ओर है जो इजिप्ट और बहुत सारे जगह है जो वहाँ पर है जो पलायन किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आने वाला समय में मिस्र है जो
मिस्र और कतर, ये दोगो है जो वहाँ पर इजराइल और इसके बीच हमास के बीच है जो वहाँ पर बैठक कराए, वहाँ पर वार्ता कराए, वहाँ पर शांति लाए। तो ये दोनों देशों की कहीं ना कहीं जो ज़्यादा है जो भूमिका है जो बढ़ जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इजिप्ट है जो इसमें है जो अभी हाल फिलहाल में शांति वार्ता भी होने वाला है दोस्तों। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर है जो किसी मानव कल्याण के लिए बात की जाती है, वो है जो हमेशा से तटस्थ रहा है। तो हम है जो उसकी भी चर्चा करेंगे, स्विट्जरलैंड की भी चर्चा करेंगे। इसलिए बहुत सारे देशों का बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का वहाँ मुख्यालय इसीलिए बनाया गया है। बहुत बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। इतना चीज़ है कि आप है जो कितना आप खुद अपने आप को मैगजीन बनिए। हम कहते हैं कि अपने आप को मैगजीन बनाइए। आप मैगजीन से मत पढ़िए, आप है जो मैगजीन में लिखिए कि क्या चीज़ होना चाहिए। ये है जो आपकी काबिलियत होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बताएंगे। अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले है जो इस पे जो चर्चा चल रही थी कि गाजा को हमेशा से है जो इजराइल कहता है कि हमें गाजा की ज़मीन नहीं चाहिए। इजराइल हमेशा कहता है कि हमें गाजा की ज़मीन नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ के हमास आतंकवादी को है जो उसका ख़त्म करना लक्ष्य है। उसने कहा कि कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए कि पूरा इलाका है, इस इलाके के कुछ किलोमीटर तक है जो दोस्तों है जो क्या कहता है बैरिकेटिंग करना चाहता है इजराइल कि है जो हमारा 7 अक्टूबर जैसा है जो किसी प्रकार का है जो हमला है जो फिर भविष्य में ना हो, क्योंकि अपने आप को सुरक्षित देखना चाहता है। तो इस पे है जो बात वार्ता चल रही थी दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह से अगर इस युद्ध का अंत भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो मानवीय प्रहार इतना खतरनाक हो रहा है वहाँ पर कि है जो आप एक सोच सकते हैं कि एक युद्ध में क्या स्थिति होगी, महिलाओं बच्चे बूढ़े की क्या स्थिति होगी। आप है जो कल्पना करके है जो आप सोच सकते हैं कि क्या है जो वहाँ पर लोग भूखे रह जाते हैं, उनकी स्वास्थ्य नहीं है। अल-अक्सा मंदिर पर मस्जिद जो है वहाँ पर है जो हमला किया गया, जहाँ पर लोग है जो इलाज करवा रहे थे। तो कहा जा सकता है कि बहुत ही मानवीय त्रासदी की ओर है कहीं ना कहीं इस जगह है जो जूझ रहा है दोस्तों। चलिए आगे है। अब है जो इजराइल क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है, इजराइल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं भैया। इजराइल चाहता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैराथन हम लेके आने वाले हैं बीपीएससी के लेकर, रात भर क्लास चलेगी मैराथन की। तो रात से 11 बजे चालू होगी, सुबह 5 बजे तक मैराथन चलेगी। उसके लिए पूरी चीज़ है जो मैंने तैयार करके रख लिया है। चलिए इजराइल क्या चाहता है, गाजा हमने बता दिया, हमास की क्या है जो लक्ष्य थे। अब इजराइल के लक्ष्य क्या है इस पर जो थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो इजराइल का जो लक्ष्य है दोस्तों, गाजा को बर्बाद करना, जो मैंने पहले बताया कि हमास की समाप्ति करना, इसका है जो लक्ष्य है। दूसरा है बंदी को रिहा करवाना, लेकिन अभी तक है जो दोस्तों है जो नहीं हो पाया है। और इजराइल अपने लक्ष्य में है जो 30 से 40% भाग है जो कवर है जो कर पाया है। गाजा का है जो 30% बर्बाद किया है। हमास की समाप्ति भी नहीं है। बहुत सारे नेता है जो उसको बाहर चलेंगे, अभी तक लड़ रहा है। तो इजराइल के सामने है जो हमास है जो डटा हुआ है और बंदी को अभी तक रिहा नहीं करवाया है। और नेतन्याहू जो है इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो राजनीतिक साख है जो संकट इस पर लगी हुई है कि अगर हम बंदी को रिहा नहीं करवाएं तो आने वाला चुनाव है जो हमारे है जो विपरीत चला जाएगा। और वहाँ के लोग भी, इजराइल के लोग भी है जो दोस्तों है जो इस युद्ध के खिलाफ है जो वहाँ पर है जो त्राहिमाम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं कि युद्ध है जो बंद होना चाहिए। तो इजराइल की जो स्थिति थी वो है जो हमने है जो बताने का है जो प्रयास किया कि लक्ष्य क्या होंगे। आपको सिंपल आंसर लिखने से नहीं होगा, आपकी जानकारी है जो पूरी डेप्थ में होनी चाहिए। जब लिख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ है जो कॉन्ट्राडिक्शंस को भी है जो दूर करना पड़ेगा। नहीं तो आप सिर्फ सिंपल है जो इजराइल और भारत के संबंध, इजराइल और ईरान के संबंध लिख के आइएगा तो नंबर है जो आपको 10 से 5 नंबर देकर छोड़ देगा। चलिए अब है जो लेबनान हमने बताया था, उत्तरी भाग में नॉर्थ में लेबनान है, अब बताया था। यहाँ पर सीरिया है दोस्तों। फिर है जो यहाँ पर जॉर्डन बताया था। फिर है जो ये डेड सी है। फिर है जो इजिप्ट है, जो नीचे हमने बताया था मिस्र है। गाजा पट्टी यहाँ पर है। वेस्ट बैंक का इलाका जो यहाँ पर जो बताया था वेस्ट बैंक का इलाका है। फिर है जो तेल अवीव है दोस्तों, सबसे ज़्यादा तेल यहाँ पर है जो तेल के बाद सबसे ज़्यादा मैंने लाइफ एक्सपेक्ट जिसको बोला जाता है कि सबसे अच्छा जीवन है जो तेल अवीव, महंगा शहर है दोस्तों तेल अवीव, याद ध्यान रखिएगा। गोलन हाइट्स दोस्तों यहाँ पर है, गोलन हाइट्स जो सीरिया से है जो ले लिया था, और मेडिटेरियन सी जो आप है जो यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सब है जो कुछ है जो आप है जो पिक्टोरियल फॉर्म में आप है जो देखिए कहाँ पर क्या है। और इसे है जो उम्मीद करते हैं कि आपकी बहुत सारी चीज़ें है जो क्लियर है जो जरूर हुई होगी। तो आप है जो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फिलिस्तीन की राजधानी कहाँ पर है। आप है जो कमेंट बॉक्स में है जो जरूर है जो लिखिएगा कि फिलिस्तीन की जो राजधानी है कहाँ पर है। चलिए आगे है कि एक नई युद्ध की ओर है जो हमने प्रवेश कर रहे हैं। आप बताया कि एक नई युद्ध ईरान इजराइल, अब इससे है जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, ईरान इजराइल की ओर है जो बढ़ रहे हैं। ईरान के जो दूतावास था दोस्तों, उसे दूतावास पर है जो इजराइल ने हमला कर दिया था। कहाँ पर? ईरान के दूतावास पे सीरिया में हमला। जो ईरान का दूतावास था वो सीरिया में हमला किया था। किसने किया था? इजराइल ने किया था। किसने किया था? इजराइल ने किया था।
उसके है जो 13 लोग है जो मारे गए थे, एक सुप्रीम कमांडर था और 12 लोग और है जो मारे गए थे। अब थोड़ी दूतावास की क्या कहानी है, दूतावास क्या होता है, इस पे चर्चा करेंगे। दूतावास क्या होता है? दूतावास एक संरक्षित क्षेत्र होता है दोस्तों। क्या होता है? एक संरक्षित क्षेत्र होता है जो उस क्षेत्र में बिना उसकी अनुमति के है जो कोई नहीं जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड वर्ल्ड वार में भी इसे जो नुकसान नहीं पहुंचाया गया था दूतावास को। जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी दोस्तों, तो दूतावास को जो संरक्षित किया गया था, एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन के अनुसार से दूतावास जितना में उसकी जमीन होती है उसी देश का है जो माना जाता है। वहां पर बिना वहां की अधिकारी की अनुमति के कोई ना इंटेलिजेंस जा सकता है, ना कोई पुलिस जा सकता है। तो बहुत ही पावरफुल होता है दोस्तों। कुछ दिन पहले 1999 के आसपास में है जो दोस्तों, अमेरिका के में दूतावास जो था, चीन का दूतावास था अमेरिका में, वहाँ पर है जो कुछ है जो टेस्टिंग के समय है जो बम गिर गया था। उसके बाद उस समय वहाँ के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, उन्होंने है जो चीन से माफ़ी मांगी थी कि हम है जो टेस्टिंग के दौरान है जो हमें गलत से है जो आपके एम्बेसी के ऊपर है जो चला गया था एक रॉकेट, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो कितना बड़ी चीज़ होती है कि जो दूतावास होता है वो है जो उसी देश का है जो टुकड़ा माना जाता है, उसके है जो उसी में है जो उसकी प्राण बसती है उस देश की। आप बिना अनुमति के है जो नहीं जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दूतावास, आप है जो ध्यान रखिएगा। दूतावास सुरक्षित क्षेत्र होता है, बिना अनुमति के कोई पुलिस या इंटेलिजेंस नहीं जा सकता है। अपवाद अभी कुछ दिन पहले मैक्सिको और इक्वाडोर, मैक्सिको और इक्वाडोर है दोस्तों, है जो दक्षिण अमेरिका का देश है, और उसमें क्या हुआ था कि इक्वाडोर जो अभी सरकार जो बनी है, इक्वाडोर की सरकार जो थी, मैक्सिको के जो वहाँ पर जो दूतावास थे उसमें है जो चले गए थे और वहाँ पर है जो कुछ है छापा मारा था, जांच पड़ताल की थी। इसकी जो बहुत बड़ी है जो निंदा हुई थी दोस्तों अभी हाल फिलहाल में। मैं जो इक्वाडोर के पूर्व राष्ट्रपति थे, वो पूर्व उपराष्ट्रपति थे और जो अभी विपक्ष के नेता थे, उनकी है जो वहाँ पर है जो गिरफ्तारी है जो की गई थी। और इसको जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी देश हैं उसको उन्होंने है जो वहाँ पर है जो इसकी निंदा की है जो बात की थी। तो मैक्सिको इक्वाडोर एक है जो अलग है जो अपवाद आता है, उसको भी है जो लिखने का है जो जरूर है जो प्रयास कीजिएगा। चलिए, अब है जो जो हमने बताया था, इजराइल यहाँ पर है दोस्तों, ईरान यहाँ पर है। अब है जो युद्ध है जो परिवर्तित होते जा रहा है। आने वाला समय में उम्मीद है कि जो इजराइल है दोस्तों, इजराइल ने है जो 300 बम, 300 मिसाइलें हैं जो छोड़ी। 300 मिसाइल है जो दोस्तों है जो 7 अप्रैल को है जो दोस्तों है जो छोड़ी कहाँ पर? इजराइल पे। इजराइल पे जब नहीं सॉरी 7 को नहीं, 7 को तो सीरिया में उसके इस पे हमला किया था। अभी दो दिन पहले है दोस्तों, ईरान ने है जो इजराइल पे है जो 300 मिसाइल छोड़ी। और 300 मिसाइल जो आयरन डोम तकनीक है, आयरन डोम तकनीक है दोस्तों, जो किसी भी मिसाइल को है जो क्या करता है, हवा में ही मार गिराता है। ये इजराइल की है जो ऐसी है जो रक्षा प्रणाली है। तो उसको 99% मिसाइल को है जो उन्होंने जो मार गिराया। और उसके बाद है दोस्तों कुछ उसके एयरबेस थे उस पर जो हर एक बच्चे की जो कुछ छोटा सा चोट लगी। तो अमेरिका कहा कि आप इतना ही कर लिए कि ईरान की जितने भी मिसाइल थे आप उसको मार गिराए, आपकी जीत इसी में मानी जाएगी। आगे युद्ध के लिए जो किसी प्रकार का है जो कोई वॉर रूम बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल ऐसी है जो सूचना आ रही है कि इजराइल है जो एक समय की ताक में है कि कब है जो ईरान पे हमला किया जाए। और ईरान ने कहा कि अगर इस पर हमला होता है तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम है जो इजराइल को जो भुगतने पड़ेंगे। अब कैसे भुगतना पड़ेंगे इसका है जो आगे पढ़ते हैं। चलिए, अब है जो कैसे कैसे युद्ध है जो परिवर्तित होगा आगे। तो लेबनान हमने बताया था नॉर्थ में है, यमन, इराक, सीरिया और ईरान, ये सब मिलकर है दोस्तों है जो उम्मीद है कि आने वाला समय में है जो इजराइल पर है जो हमला होगा, जब ये युद्ध है जो विस्तृत रूप में होगा। अभी तो सॉरी, अभी तो लेबनान है जो वहाँ पर जो हिजबुल्ला है उसके माध्यम से करवा रहा है। यमन में हुती विद्रोही, कौन सा हुती विद्रोही जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ईरान में हिजबुल्ला, इराक और सीरिया में दोस्तों अमेरिका सैन्य को टारगेट किया जा रहा है और उसके बेस पे जो हमला किया जा रहा है। तो ये भी है जो एक कारण है जो बनेगा। और ईरान है जो 300 मिसाइल है जो ऑलरेडी है जो, तो ये सब मिलकर है जो दोस्तों है जो इजराइल पे हमला करेगा। और उम्मीद है कि आने वाला समय में युद्ध में है जो अगर G7 देश और यूएनओ की अगर इसमें है जो कहीं ना कहीं अगर दखल अंदाजी नहीं होती है, जितने भी पश्चिम देश हैं, तो दोस्तों है जो युद्ध में परिवर्तित होना तय माना जा रहा है। लेकिन युद्ध को रोकना है जो बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाला समय में एक विध्वंसक रूप है जो ये लेगा। तो कैसे कैसे बढ़ेगा, कौन कौन साथ होगा, वो भी है जब देखेंगे। चलिए आगे है, यही है जो दोस्तों है जो अब है जो हुती विद्रोहियों ने है जो बहुत सारा है जो ये है जो आपका रेड सी है। रेड सी से जब कोई सामान आता है दोस्तों, देखिए इजराइल है, इजराइल जो जब हमला किया तो ये स्वेज नहर है और है जो लाल सागर और स्वेज नहर, यहाँ देख लीजिए,
यहाँ से जैसी जहाज़ जो आती है दोस्तों, रेड सी से होते हुए कहाँ पर आती है, ये है जो भारत का इलाका में है, जो इधर है जो गूंज जाती है। तो यहाँ पर है जो बाब मडब है दोस्तों, गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत संकरा है जो देखते होंगे, यहीं पर है जो यमन के हूती विद्रोही है दोस्तों, जहाज़ पे जो हमला करते हैं, और है जो जब जहाज़ पर हमला करते हैं उनको लूटपाट करते हैं। तो बहुत सारे देशों ने है जो दोस्तों है जो इससे निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने है जो यमन के हूती विद्रोह पर जो हमला किया था, और सीधा सीधा हमला इनडायरेक्टली है जो ईरान पे है जो हमला माना जा रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ है जो अभी है जो वर्तमान में बंद किया हुआ है, अब है जो दूसरे स्तर से है जो इस चीज़ को है जो काम किया जा रहा है। लेकिन इसके होने से भारतीय अर्थव्यवस्था माने जितने भी एशिया के देश है उसकी अर्थव्यवस्था पर है जो बहुत ही गहरा है जो प्रभाव पड़ा था। भारत ने बहुत सारे नौसेना और कोस्ट गार्ड मिलकर है जो ऑपरेशंस भी चलाए थे यहाँ पर है जो, यहाँ पर हूती विद्रोहों से है जो निपटने के लिए 2-3 जहाज को भी है जो भारत ने छुड़ाया था। तो एक अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति पर बहुत बड़ा है जो इफेक्ट है जो पड़ सकता है अगर इस चीज़ को है जो रोका नहीं गया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों इसको समझाना। इसीलिए है जो हमने है जो और हर चीज़ को है जो पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ने का है जो प्रयास कीजिएगा, तब है जो याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जो कुछ पॉलिटिकली चीज़ है जो उस पर जो थोड़ी सी बात करते हैं। ईरान ने कहा है कि अगर हमला होगा तो कड़ा संदेश दिया जाएगा। अमेरिका जो बाइडेन की डिप्लोमेटिक संदेह है जो घेरे में है दोस्तों, एक बड़ा युद्ध का जब इतिहास लिखा जाएगा जो बाइडेन का, तो उसमें है जो कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट का इतिहास जो लिखा जाएगा उसमें जो बाइडेन की बहुत बड़ी आलोचना होने वाली है। पॉलिटिकल और मिलिट्री है जो इसके अनुरूप है जो काम नहीं कर रहे जो बाइडेन के अनुरूप, जिसके कारण युद्ध को है जो रोकने में है जो सफल रहे। दूसरा चीज़ की चुनाव है जो सर पे है, वो है जो बड़ी चिंता का विषय है जो बना रही है। तीसरा चीज़ अगर इजराइल की बात करें दोस्तों, तो इजराइल पीएम के लिए है जो या तो युद्ध करे या तो पूर्ण युद्ध करे, वो नहीं तो आप अगली चुनाव में जाइएगा तो वहाँ की जनता है जो इस पर है जो सबक सिखाएगी। राजनीतिक साख और राजनीतिक संकट होने के चलते है दोस्तों, नेताओं के पास है जो कुछ ऐसा चारा नहीं चल रहा है। कॉलिजन गवर्नमेंट है जो वहाँ पर चल रही है, युद्ध रोकने की है जो मांग वहाँ के लोग कर रहे हैं, तो ये भी है जो समस्या है। और यूएन है जो दोस्तों, यूएन की भूमिका है जो इसमें है जो बहुत है जो सख्त होने वाली है। तो आने वाला समय में है जो ये जो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिस पे है जो आप है जो और विस्तृत है जो चर्चा है जो कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ईरान इजराइल में सीधा टकराव ना हो, इसके लिए है जो कुछ है जो इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसको है जो बताने का है जो हम प्रयास है जो करेंगे। इस पे दोनों देशों की क्या क्षमता है इस पे बात करेंगे, और आयरन डोम और भारत की आकाश तीर, ये दोनों पे है जो चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इजराइल और ईरान की अगर सैन्य क्षमता की बात करें तो सैनिक जो है इजराइल में 1,70,000 है और ईरान में 6,10,000 है। ध्यान रखिएगा। लड़ाकू विमान है जो दोस्तों इजराइल में 241 है, ईरान में 186 है। टैंक जो है 1370 है इजराइल में और 1996 है ईरान में। पनडुब्बी 5 है और ईरान में 19 है। तो ये है दोनों देशों की क्षमता है कि किस क्षमता के साथ है जो दोनों है जो लड़ सकते हैं। यही है दोस्तों ईरान का है जो बहुस्तरीय डिफेंस सिस्टम, जिसको आयरन डोम है, छोटी रेंज के रॉकेट को टारगेट करता है। मध्यम दूरी को है जो डेविस स्लिंग नाम है दोस्तों, और एरो ट्विट टेक्निक है जो बैलिस्टिक मिसाइल को है जो मार गिराता है। लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए एरो 3 भी है जो वो है जो इस प्रकार का बहुस्तरीय, इस प्रकार का ये है जो बहुत सारा है जो इस तरह का है जो डिफेंस सिस्टम है जो लगाए हुए। ये कैसे काम करता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये है जो आयरन डोम है, तो ये जो रेडियो वेव पे चला, तो जो रडार के माध्यम से दोस्तों अगर कोई मिसाइल यहाँ पर आ रही है, ये मिसाइल है आ रही है, तो यहाँ जो आयरन डोम लगा हुआ है तो इसके रेडियो वेव है जो यहाँ निकलते हैं और टकरा के है जो वापस यहाँ पर इसको जो सूचित कर देते हैं। और एक ताहिर नाम का एक मिसाइल होता है जो अपने स्टेशन से उड़ता है और इसको है जो मार गिराता है। तो बहुत ही उत्तम किस्म का है जो दोस्तों है जो आयरन डोम है जो तकनीक है जो इजराइल के पास है। उसी प्रकार भारत भी है जो आकाश तीर बनाया है, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड है जो उसने है जो भारत ने बनाया आकाश तीर, सेम है जो इसी प्रकार की टेक्निक पे है जो यूज करता है। तो भारत इजराइल का जो है सिस्टम है जो बहुत ही ज़्यादा है जो मजबूत है दोस्तों, और है जो उसका जो लक्ष्य है कि जो उसके हेब्रो बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर हम पे कोई हमला करता है तो हम है जो उसका जवाब है जो देना ही देना होता है, नहीं तो उसको अपमान माना जाता है। ऐसा है जो उनके है जो हेब्रो बाइबल है उसमें लिखा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे जो चर्चा है जो हमने है जो की। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ है जो यहाँ से है जो जरूर है जो मिली होगी। पीटी और मेंस के लिए सब चीज़ के लिए यहाँ पर है जो आपका है जो कहीं ना कहीं है जो हमें एक्सपेक्ट को है जो पूरा करने में है जो सफल जरूर हुए होंगे। तो क्या समाधान हुआ होगा दोस्तों, इस पर है जो हम बात करेंगे। समाधान क्या होना चाहिए, शांति है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति होनी चाहिए, अरब सागर की सुरक्षा, जिससे है जो दोस्तों है जो हमारी
जो हूती विद्रोह के द्वारा जो हमला किया जाता था उसको रोका जाए, मानव कल्याण पर जोर दिया जाए, भूख युद्ध से बचाया जाए, पलायन को रोका जाए, अर्थव्यवस्था को है जो मजबूत किया जाए, मानव कल्याण पे और जोर दिया जाए, समझौता का है जो पालन किया जाए, रचनात्मक कार्यों को अदा करने की बात है जो किया जाए। नहीं तो दोस्तों आने वाला समय ये है जो पूरी दुनिया है जो इस युद्ध में है जो चली जाएगी, और उम्मीद है जो कुछ नहीं है जो इसमें मिलने वाला है, सब है जो बर्बाद हो जाएंगे। चाहे हमने 2 वर्ल्ड वार ऑलरेडी देख चुके हैं और उम्मीद नहीं करते हैं कि तीसरा वर्ल्ड वार है जो देखें। भारत की स्थिति है जो दोस्तों तटस्थता की स्थिति है, और किस प्रकार से आगे भारत काम करता है इस पे जो हमें देखने की जरूरत है। लेकिन भारत की विदेश नीति सेम रूस यूक्रेन की नीति की तरह थी। इजरायल और ईरान के बीच में दोनों है जो दोस्त हैं भारत के, तो भारत कैसे है जो इस पे है जो आगे काम करता है, इस पे है जो हम चर्चा करेंगे। कैसा लेक्चर लगा आप है जरूर है जो बताने का है जो प्रयास कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर है दोस्तों क्या करें, आप है जो सब्सक्राइब है जो जरूर करें, सब्सक्राइब है जो सब्सक्राइब है जो जरूर करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद दोस्तों।